हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैटिक्स में क्या बताया था? मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स एंड इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन वगैरह। ये सब मैंने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर दिया। आज से शुरू कर रहा हूं मैं चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? जैसे कि मैंने बताया था स्टैटिक्स की प्रोसेस के बारे में, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो शुरुआत होती है स्टैटिक्स की कलेक्शन ऑफ डेटा से। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि डेटा कहां से मिलेगा, किस तरह से कलेक्ट होगा, इन सब की बात होती है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हमें समझना पड़ेगा कि जो डेटा कलेक्ट होता है वो डेटा आखिर है क्या और वो कितने टाइप्स के होते हैं। दैट मींस आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा डेटा एंड टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना। डेटा क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और इसके सोर्स क्या होता है, कौन कौन से सोर्स। इसके बाद इसमें अलग अलग मेथड्स है, कलेक्शन के टाइप्स है, इन सब के बारे में धीरे धीरे हर एक टाइप के हर एक मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट आज इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि आगे डेटा होता क्या है। व्हाट डू यू मीन डेटा? मतलब जो कुछ भी आपके पास जो नंबर्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होता है, वो आपका डेटा होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कि डिफाइन डाटा। तो डाटा को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स इन नंबर्स इज डेटा। जो इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स होता है नंबरों में, उसी को हम क्या होता है डेटा। जैसे बोलते हैं 5 GB डेटा, 6 GB डेटा, या फिर मोबाइल का डेटा, ये डेटा। क्योंकि ये सारे चीजों को हम नंबरों में शो कर सकते हैं। एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑल द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। जितना भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है उसी को जो डेटा बोलते हैं। क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा से स्टैटिकल डेटा तो स्टडी की जाती है। सो डेटा को जो है दो ग्रुप में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दो टाइप के डेटा होता है अकॉर्डिंग टू कलेक्शन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है मेन, प्राथमिक डेटा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा इसके बारे में प्रोफेसर बैसल ने लिखा है। इन्होंने कहा कि डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है ओरिजिनल डेटा होता है, जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। दैट मींस जो इन्वेस्टिगेटर होता है, व्हेन द डेटा collected by investigator by himself from his origin of source, यानी कि जहां से डेटा आया उस डेटा से डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करता है। फर्स्ट टाइम किसी और ने डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम जो है प्राइमरी डेटा के नाम से उसको जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फार्मर से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फार्मर से जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना फसल हुआ। तो ये प्राइमरी, क्योंकि हमने खुद फार्मर से पूछा है। दैट मींस व्हेन द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्पोंडेंट एंड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्राइमरी डेटा। अदर हैंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो होता है जो सेकेंडरी सोर्स से मिलता है। दैट मींस डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। एक ऐसा डेटा जो कोई और तीसरा पर्सन कलेक्ट करता है, कोई और कलेक्ट करता है और उसके कलेक्ट किए हुए डेटा को हम अपने सोर्स के लिए यूज करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा कहते हैं। दैट मींस दिस डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, कोई और कलेक्ट किया होता है। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इंडिया की नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का नेशनल इनकम। अब इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है आप खुद के काउंट करोगे? नहीं कर पाओगे ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, इंडिया की नेशनल इनकम करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाते हैं, सर्च मारते हैं और वहां से डेटा मिल जाता है, उस उठा के लिख देते हैं इंडिया में कितने पॉपुलेशन है। क्या करेंगे, आप खुद जाके पॉपुलेशन काउंट करोगे? नहीं करेंगे ना। हम वेबसाइट में जो भी सर्च करेंगे, पूछ के करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। इंडिया में कितने बैंक से कहां से डेटा मिलेगा? आप सारे बैंक थोड़ा ना गिनने जाओगे, तो आपको वहां से सारा कुछ जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। जो बैंकिंग सिस्टम में आप जाएंगे, आरबीआई की वेबसाइट में सर्च करेंगे इंडिया में टोटल कितनी जो है रजिस्टर्ड बैंकिंग है, पता चल जाएगा।
मतलब ये सारा डेटा आरबीआई ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आरबीआई ने अपने लिए कलेक्ट कर रखा था। अब आरबीआई का डेटा आप अपने लिए यूज कर रहे हो, तो ऐसे डेटा को हम सेकेंडरी डेटा के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर हो गया कि दो टाइप का डेटा होता है। एक डेटा वो जब इन्वेस्टिगेटर खुद अपने लिए सबसे पहली बार कलेक्ट करता है बाय ऑरिजिन, उसको हम सेकेंड प्राइमरी डेटा बोलते हैं। लेकिन कोई किसी और का डेटा जब हम अपने लिए यूज करते हैं उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जो डेटा कलेक्ट होता है ना, जहां से कलेक्ट होता है, दैट इज नोन एज सोर्स। ऑरिजिन ऑफ डेटा, दिस इज नोन एज सोर्स, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो अब ये कलेक्शन का डेटा जो सोर्स होता है वो दो तरीका होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स। अगर हमारे पास डेटा दो टाइप का होता है तो जाहिर सी बात है कि इसके जो सोर्स है वो भी दो टाइप के होंगे। वो दो टाइप के कौन कौन से? सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है इसके बारे में जानना है, और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? वो डेटा, वो सोर्स जो हमें प्राइमरी डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसा सोर्स जो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म डेटा प्रोवाइड करता है, उसे हम प्राइमरी सोर्स के नाम देते हैं। मतलब विद ऑरिजिन जहां से डेटा कलेक्ट होके आता है उसको हम प्राइमरी सोर्स बोलेंगे। लेकिन सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होता है जहां पर ऐसा डेटा होता है विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, तो जो किसी दूसरे का डेटा हमें प्रोवाइड करता है उसे सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्स की अगर बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वो सब चीजें आती हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिकेशन हो गई, बैंकिंग पब्लिकेशंस हो गई, ठीक है ना, रिजल्ट रिपोर्ट होता है, अलग अलग मैगजीन में छपा हुआ रिपोर्ट होता है, न्यूज़पेपर में छपा हुआ रिपोर्ट होता है, ये सब सेकेंडरी सोर्स का होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी और ने डेटा को छाप दिया होता है। किसी और का डेटा जहां से मिलता है वो सब हमारा सेकेंडरी सोर्स में आता है। लेकिन प्राइमरी सोर्स वो होता है जहां पर डेटा विद ऑरिजिन वो हमें मिलता है, ठीक है ना, रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट हमें मिलता है। तो इन दोनों के बीच में बेसिक फीचर्स है, कुछ बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। अगर डिफरेंस की बात करते हैं, खुद पता चल गया होगा कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो विद ऑरिजिन आता है, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड बाय ऑन होता है। प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा इन्वेस्टिगेटर दूसरों के कलेक्ट किया हुआ डेटा को। प्राइमरी डेटा ज्यादा एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है, ओरिजिनल होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में लेस एक्यूरेसी होता है और ये ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर? ये उसकी कुछ बेसिक चीजें डिफरेंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आ जाता है, शॉर्ट्स में आए भले लॉन्ग है, बट आप यू हैव टू नो अबाउट इट, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसके बाद वाली क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मैं कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके कलेक्शन के मेथड कौन कौन से, क्योंकि प्राइमरी डेटा जब सोर्स की बात करते हैं तो इसमें कई सारे मेथड्स आ जाते हैं, जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू आ जाता है, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू आ जाता है, टेलीफोनिक आ जाता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू आ जाता है, इसमें क्वेश्चनेयर्स आ जाते हैं, शेड्यूल्स आते हैं। तो ये सब क्या होता है, शेड्यूल्स कैसे बनता है, क्वेश्चनियर कैसे बनता है, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, इसकी मेरिट्स, इनके डीमेरिट्स, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल पूरा स्टडीज का कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है ना, इसी जून महीने, ताकि आपको आराम से रिवीजन का टाइम मिल जाए, ठीक है ना। बस जरूरत यह है कि आप मेरे साथ बने रहे, ठीक है ना, छोड़ना नहीं। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स का यूज करके कमेंट करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू।